क्या आप जानते हैं, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो ताकतवर लोगों के आसपास घूमते रहते हैं और दूसरे वो जिन्हें ताकतवर लोग खुद ढूंढते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहचान सिर्फ भीड़ में एक चेहरा नहीं बल्कि एक प्रभाव बने, तो आपको वही रणनीतियां सीखनी होंगी जो सदियों से राजा, नेता और बड़े गेम चेंजर्स इस्तेमाल करते आए हैं। आज की इस वीडियो में हम मैकियावेली की सोच का इस्तेमाल करके समझेंगे कि कैसे आप धीरे धीरे बिना शोर किए ताकतवर लोगों के सर्कल में प्रवेश कर सकते हैं और एक ऐसा रिश्ता बना सकते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं सेगमेंट 1 से। एक लक्ष्य तय करो। डिफाइन योर टारगेट पावर सर्कल। ताकतवर लोगों से जुड़ने का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम ये तय करना है कि आपको आखिर किससे जुड़ना है। बहुत से लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती बैठते हैं। वे सोचते हैं कि किसी भी अमीर, फेमस या हाई प्रोफाइल इंसान से कनेक्शन बना लेना ही सफलता की चाबी है। लेकिन सच ये है कि हर बड़ा इंसान आपके लिए सही नहीं होता। आपको अपने लक्ष्य के हिसाब से सही शक्ति, सही इंसान और सही नेटवर्क चुनना पड़ता है। अगर आपने गलत लक्ष्य को लक्ष्य बना लिया तो आपकी मेहनत, आपका समय और आपकी ऊर्जा सब गलत दिशा में चली जाएगी। इसलिए अपनी दिशा साफ करना बेहद जरूरी है। सोच कर देखिए, जब तक आपको ये पता ही नहीं कि आपकी मंजिल कहाँ है, तब तक रास्ते पर चलने का कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले ये समझिए कि आपका पावर सर्कल आखिर होता क्या है। पावर सर्कल वो लोग होते हैं जिनके पास ऐसी शक्ति होती है जो सीधे आपके काम को आगे बढ़ाने की क्षमता रखती है। चाहे वो नेटवर्क की पावर हो, पोजीशन की, इन्फ्लुएंस की, नॉलेज की या अवसर दिलाने की क्षमता। ये अमीरों की लिस्ट नहीं होती बल्कि उन लोगों की पहचान होती है जो आपके लक्ष्य को तेजी से हासिल करवाने में सबसे ज्यादा मददगार बन सकते हैं। अब सवाल आता है कि इन लोगों को पहचाने कैसे। इसका सबसे आसान और प्रभावी तरीका ये है कि आप अपने अगले 1 साल, 3 साल और 5 साल के लक्ष्य लिखिए। फिर हर लक्ष्य के सामने वो व्यक्ति टाइप लिखिए जिसकी मदद या प्रभाव से वो लक्ष्य तेजी से पूरा हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपका पावर सर्कल फिल्म स्टार नहीं बल्कि वो लोग होंगे जो ब्रांड डील्स करवाते हैं, जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री में हैं या जो क्रिएटर्स को स्केल करना जानते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका पावर सर्कल सिर्फ अमीर लोग नहीं होते बल्कि वह लोग होते हैं जिनके पास आपके क्षेत्र का नेटवर्क, उद्योग की पकड़ और अवसरों का कंट्रोल होता है। एक और चीज समझिए, मैकियावेली कहता है कि हर शक्ति उपयोगी नहीं होती और हर उपयोगी शक्ति आपके लिए उपलब्ध नहीं होती। इसलिए आपका लक्ष्य क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आप जिस व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं वो आपके विजन के कितने करीब है, ये सबसे पहले समझिए। अंत में खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या ये व्यक्ति मेरी यात्रा को आगे बढ़ाएगा या सिर्फ मेरी तस्वीरों में अच्छा लगेगा। यही सवाल आपको सही दिशा देगा। याद रखिए, जितना साफ आपका लक्ष्य होगा उतना मजबूत आपका कनेक्शन बनेगा। यही आधार है सफल नेटवर्किंग का। 2, अपने मूल्य की पहचान करो। आइडेंटिफाई योर वैल्यू। ताकतवर लोगों से जुड़ने की कोशिश करने से पहले खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, मेरे अंदर ऐसा क्या है जो किसी पावरफुल इंसान के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। क्योंकि मैकियावेली कहता है, प्रभावशाली लोग उन्हीं के करीब आते हैं जो उनके काम आते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको किसी की चापलूसी करनी है या झुक जाना है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको अपनी वैल्यू पहचाननी है और उसे रणनीतिक रूप से सामने लाना है। दुनिया में हर रिश्ता किसी न किसी मूल्य के आदान प्रदान पर टिका होता है। किसी के पास पैसा है, किसी के पास ज्ञान, किसी के पास नेटवर्क और किसी के पास मेहनत की ताकत। सवाल ये नहीं कि आपके पास क्या नहीं है, बल्कि ये कि जो आपके पास है उसे आप कैसे उपयोगी बना सकते हैं। अब सोचिए, आप किसी पावरफुल व्यक्ति से मिलते हैं, क्या वह सिर्फ इसलिए आपकी मदद करेगा क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं? शायद नहीं। लेकिन अगर आप उसे ये महसूस करा दे कि आपके साथ जुड़ना उसके लिए भी फायदेमंद है, तो वो खुद आपको करीब लाने लगेगा। अब यह वैल्यू पहचानने के लिए 3 स्टेप्स अपनाइए। पहला, अपने स्किल्स की लिस्ट बनाइए। कौन से काम आप ऐसे कर सकते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते। ये स्किल टेक्निकल भी हो सकती है या ह्यूमन स्किल भी, जैसे बोलने की कला, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग या किसी चीज को सॉल्व करने की क्षमता। दूसरा, अपने नेटवर्क की ताकत को समझिए। कई बार आप किसी शक्तिशाली व्यक्ति को सीधे मदद नहीं दे सकते, लेकिन आपके नेटवर्क में ऐसा कोई हो सकता है जो उसके लिए उपयोगी हो। यह अप्रत्यक्ष मूल्य होता है।
लेकिन बहुत प्रभावी साबित होता है। तीसरा, अपने नजरिए और काम करने के तरीके को समझिए। हर शक्तिशाली व्यक्ति को ऐसे लोग पसंद होते हैं जो चीजों को बेहतर और सरल बना सके। अगर आप किसी कठिन काम को सरल बना सकते हैं तो ये अपने आप में एक वैल्यू है। अब इसे मैकावली की सोच से जोड़िए। वो कहता है कि राजा के सबसे पास वही व्यक्ति होता है जो उसकी समस्या सबसे जल्दी हल करता है। यानी आप किसी की परेशानी सुलझाने वाले बनिए, सिर्फ तारीफ करने वाले नहीं। अगर आपके पास अभी बहुत बड़ा नेटवर्क या नाम नहीं है तो चिंता मत कीजिए। वैल्यू हमेशा प्रभाव से नहीं, प्रभाव डालने की क्षमता से मापी जाती है। अगर आपके पास आइडिया, क्रिएटिविटी या मेहनत की स्थिरता है तो यही आपकी शक्ति है। इसलिए खुद से ये रोज पूछिए कि अगर मैं किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सामने बैठा हूँ तो मैं ऐसा क्या दे सकता हूँ जिसे उसे लगे कि मेरे साथ जुड़ना एक समझदारी का फैसला है। याद रखिए, मूल्य पहचानने वाला व्यक्ति कभी अनदेखा नहीं होता। पावरफुल लोग उसी की ओर आकर्षित होते हैं जो अपने मूल्य को समझता है और उसे सही समय पर दिखाना जानता है। यही वो नींव है जिस पर असली नेटवर्किंग टिकती है। 3, अप्रत्यक्ष प्रवेश, इनडायरेक्ट अप्रोच। अगर आप किसी शक्तिशाली व्यक्ति तक सीधे पहुंचने की कोशिश करते हैं, जैसे अचानक मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पर लंबा सा पैराग्राफ भेज देना या किसी इवेंट में जाकर सीधे सर मैम मुझे आपकी मदद चाहिए कह देना, तो 90% संभावना है कि आपको नजरअंदाज कर दिया जाएगा। इसका कारण बहुत साधारण है। जितना बड़ा इंसान होता है उतनी ही ज्यादा लोग उसे सीधे अप्रोच करते हैं और उन सबको ध्यान देना उसके लिए संभव नहीं होता। यहीं पर काम आता है इनडायरेक्ट अप्रोच यानी अप्रत्यक्ष प्रवेश। मक्यावली की सोच बहुत साफ है कि राजा तक सीधे मत जाओ, पहले उसके दरबार तक पहुंचो। इसका मतलब है कि शक्तिशाली लोगों तक पहुंचने से पहले आपको उनके आसपास के माहौल, उनके सर्कल और उनके सिस्टम में घुसना सीखना होगा। अब इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आप किसी बड़े बिजनेस लीडर या क्रिएटर से कनेक्ट होना चाहते हैं। अगर आप सीधे उनके पास जाएंगे तो आप एक और व्यक्ति लगेंगे, लेकिन अगर आप उनकी टीम, उनके मैनेजर, उनके इवेंट्स, उनके ऑनलाइन कम्युनिटी या उनसे जुड़े लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने लगते हैं तो वही लोग आपको उस पावरफुल इंसान तक ले जाते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी बड़े किले में जाना चाहते हैं। आप मुख्य गेट तोड़ने की कोशिश करेंगे तो पकड़े जाएंगे, लेकिन अगर आप किले के अंदर रहने वालों के बीच जगह बना ले तो वही लोग आपको राजा के सामने ले जाते हैं। अब जानिए कि अप्रत्यक्ष प्रवेश कैसे किया जाता है। एक, उनके सर्कल में घुलना। उन लोगों को पहचानिए जो उस बड़े इंसान के साथ काम करते हैं। ये लोग पर्सनल असिस्टेंट, टीम मेंबर, बिल्डर, मैनेजर, कोलैब पार्टनर या रेगुलर कम्युनिटी मेंबर हो सकते हैं। अगर आप इनके साथ अच्छा संबंध बनाते हैं तो ये आपको पहचान और विश्वास दिलाते हैं। 2, उनके इवेंट्स और प्रोजेक्ट्स में शामिल होना। कभी कभी ये सिर्फ दिखाई देना होता है। पावरफुल लोग उनके काम में शामिल लोगों को याद रखते हैं। इवेंट्स में मदद करना, उनका कंटेंट शेयर करना या किसी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना बड़ी भूमिका निभाता है। 3, उनके विचारों के साथ जुड़ना। कई बार अप्रत्यक्ष संपर्क इंटेलेक्चुअल कनेक्शन से बनता है। उनका कंटेंट पढ़िए, उनके इंटरव्यू सुनिए और धीरे धीरे उनके सोचने के तरीके से जुड़िए। इससे आप उनकी दृष्टि को समझते हैं और आगे जाकर बातचीत भी बेहद मजबूत होती है। 4, समय का सही चयन। इनडायरेक्ट अप्रोच इसीलिए असरदार है क्योंकि यह आपको रणनीतिक समय देता है। आप जल्दबाजी नहीं करते बल्कि सही समय का इंतजार करते हैं जब आपके पास एक वैल्यू हो और उनके पास समय या जरूरत। अब इसे एक लाइन में समझिए। पहले उनके संसार में जगह बनाओ, फिर उनके दिल और दिमाग में। याद रखिए, अप्रत्यक्ष प्रवेश का मतलब यह नहीं कि आप चालाकी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप समझदारी से वह रास्ता चुन रहे हैं जिसे बड़े लोग ज्यादा स्वीकार करते हैं। सीधी कोशिश दरवाजा बंद कर सकती है, लेकिन रणनीतिक अप्रत्यक्ष रास्ता अक्सर वही जगह तक ले जाता है जहां पहुंचना चाहते थे। 4, प्रारंभिक लाभ। 2, ऑफर स्मॉल स्मार्ट फेवर्स। सच्चे और मजबूत कनेक्शन का पहला कदम हमेशा आपकी तरफ से होता है, लेकिन यहाँ लोग अक्सर भारी भरकम मदद करने की कोशिश करते हैं जिससे सामने वाला असहज हो जाता है या उसे लगता है कि आप तुरंत कुछ वापस चाहते हैं। असली रणनीति ये नहीं है। माकियावली का सिद्धांत कहता है, रिश्ते की शुरुआत छोटे फायदे से करो, बड़े फायदे बाद में मिलेंगे। इसका मतलब है कि शुरुआत में ऐसी मदद करो जो छोटी हो लेकिन स्मार्ट और उपयोगी हो।
अब ये छोटी मदद क्या हो सकती है? जैसे किसी बड़े व्यक्ति को कोई ऐसी जानकारी देना जो उसकी टीम ने अभी नोटिस ना की हो, उसके किसी प्रोजेक्ट के लिए सही व्यक्ति को मिलवाना, किसी जटिल काम को आसान बनाना, उसका समय बचाना या ऐसा छोटा सा इनपुट देना जिसका असर तुरंत दिखाई दे। ये मदद बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस इतनी होनी चाहिए कि सामने वाला ये सोचे कि ये इंसान समझदार है, उपयोगी है और भरोसेमंद। याद रखिए, शक्तिशाली लोग हर दिन हजारों फालतू बातें और अनुरोध सुनते हैं, लेकिन जो इंसान बिना मांगे कुछ छोटा और मूल्यवान देता है वो उनकी नजर में अलग दिखता है। ये मदद किसी दिखावटी उद्देश्य से नहीं बल्कि रणनीतिक संबंध बनाने की बुद्धि से आती है। एक पहली मदद का उद्देश्य प्रभाव नहीं, विश्वास पैदा करना होता है। 2, यह मदद इतनी हल्की होनी चाहिए कि सामने वाला इसे सहजता से स्वीकार कर ले, उस पर कोई दबाव महसूस ना करे। 3, ये मदद ऐसी होनी चाहिए जो उसकी दुनिया में तुरंत फायदा पहुंचाए, भले वो छोटा हो लेकिन सटीक हो। उदाहरण के लिए, अगर वह बिजनेस में है और आपने उसे एक छोटा सा मार्केट अपडेट भेजा जो उसके लिए फायदेमंद हो सकता है, तो ये एक स्मार्ट वैल्यू है। अगर वह क्रिएटर है और आपने उसका समय बचाने वाला कोई टूल या आइडिया शेयर किया, तो ये आपके मूल्य का प्रमाण है। ये प्रारंभिक लाभ असल में रिश्ता शुरू करने का एक बीज होता है। जब यह बीज बोया जाता है तो सामने वाला आपके इरादे समझता है। आप सिर्फ लेने वाले नहीं, देने वाले इंसान हैं। धीरे धीरे ये बीज भरोसे का पेड़ बन जाता है और वही भरोसा आगे जाकर बड़े मौके, बड़ी बातचीत और गहरे संबंधों में बदल जाता है। याद रखिए, बड़ी मदद की जरूरत बाद में पड़ती है। शुरुआत हमेशा छोटी लेकिन समझदार मदद से होती है। यही वह रणनीति है जिससे शक्तिशाली लोग आपको एक और इंसान नहीं बल्कि एक खास और उपयोगी व्यक्ति की तरह देखना शुरू करते हैं। 5, मौन की शक्ति, द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब बात प्रभावशाली लोगों से जुड़ने की आती है तो ज्यादातर लोग एक गलती कर बैठते हैं। वो बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं। वे अपनी उपलब्धियों, अपनी समस्याओं या अपने आइडियाज को लगातार सामने रखते रहते हैं ताकि सामने वाला प्रभावित हो जाए। लेकिन माकियावेली की सोच बिल्कुल उल्टी है। वह कहता है जो व्यक्ति कम बोलता है वो अधिक नियंत्रण में दिखता है और शक्तिशाली लोग नियंत्रण का सम्मान करते हैं। असरदार लोग उन पर भरोसा करते हैं जो ज्यादा सुनते हैं, कम बोलते हैं और सही समय पर सही शब्द चुनते हैं। आपकी चुप्पी उन्हें ये महसूस कराती है कि आप कोई अटेंशन सीकर नहीं हो बल्कि एक स्ट्रेटेजिक थिंकर हो जो माहौल को समझकर चलता है। जब आप किसी शक्तिशाली व्यक्ति के सामने होते हैं तो वो आपकी बातों से ज्यादा आपकी परखने की क्षमता और समझने की क्षमता नोटिस करता है। अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो आप साधारण लगेंगे, लेकिन अगर आप सुनते हैं, अवलोकन करते हैं और सिर्फ जरूरी जगह बोलते हैं तो आप उनके सामने एक स्मार्ट और संतुलित इंसान के रूप में उभरते हैं। मौन की शक्ति का मतलब यह नहीं कि आप चुपचाप बैठे रहा। इसका असली मतलब है पहले सुनो सामने वाला क्या कह रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसे किस चीज में परेशानी या दिलचस्पी है ये समझो। फिर सोचो क्या आप उसकी बातों से कुछ सीख सकते हैं, क्या उसके शब्दों में कोई संकेत छुपा है। यही समझ आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। फिर कम बोलो पर सटीक बोलो। जब आप बोले तो ऐसा कुछ कहे जो उपयोगी हो, मूल्य जोड़ता हो या सामने वाले की सोच में कुछ नया जोड़ दे। ये तरीका सामने वाले के दिमाग में आपकी एक मजबूत छवि बनाता है, एक ऐसे व्यक्ति की जो शोर नहीं मचाता लेकिन जिसकी बात मायने रखती है। शक्तिशाली लोग ऐसे लोगों से बचते हैं जो हर समय खुद को साबित करने में लगे रहते हैं, लेकिन वे उन लोगों को जल्दी अपनाते हैं जो शांत रहते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं और उनके विचारों को गहराई से सुनते हैं। आपने नोटिस किया होगा किसी भी मीटिंग, इवेंट या बातचीत में अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा सम्मान पाते हैं जो कम बोलते हैं लेकिन सही बोलते हैं। ऐसी चुप्पी आपको गंभीर, समझदार और संतुलित दिखाती है। याद रखिए, जितना कम आप बोलते हैं उतनी ही ज्यादा आपकी बातों की कीमत बढ़ जाती है। मौन सिर्फ चुप रहने की कला नहीं है, ये बुद्धिमानी का हथियार है। यही मौन आपका प्रभाव बढ़ाता है और आपको भीड़ से अलग कर देता है। 6 सीमाएं तय करो। सेट योर बाउंड्रीज। जब लोग किसी शक्तिशाली व्यक्ति से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो अक्सर में इतना झुक जाते हैं कि खुद ही अपनी कीमत कम कर देते हैं। वे हर समय उपलब्ध रहना चाहते हैं, हर बात पर तुरंत हाँ बोल देते हैं
और हर छोटी बात पर भी खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन माकियावेली साफ कहता है, ज्यादा नजदीकी सम्मान नहीं, कमजोरी दिखाती है। समझदारी से बनाई गई दूरी ही असली सम्मान दिलाती है। यहाँ दूरी का मतलब घमंड नहीं, बल्कि सीमाएं यानी कि बाउंड्रीज तय करना है। ऐसी सीमाएं जो सामने वाले को ये बताती हो कि आप भी एक आत्मसम्मान वाला व्यक्ति हो, आपकी भी प्राथमिकताएं हैं और आपकी उपस्थिति का भी एक मूल्य है। शक्तिशाली लोग आपसे तभी प्रभावित होते हैं जब उन्हें ये महसूस हो कि आप सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए नहीं भाग रहे हैं, बल्कि आपकी अपनी पहचान और गरिमा है। अगर आप खुद को बहुत छोटा दिखाएंगे तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन जब आप सम्मानजनक दूरी बनाए रखते हैं तभी आप विशेष दिखते हैं। अब समझते हैं कि सीमाएं कैसे तय की जाती हैं। एक हर समय उपलब्ध मत बनिए। अगर आप उनके हर मैसेज या कॉल का तुरंत जवाब देते हैं तो आप अनजाने में अपनी कीमत घटा देते हैं। जरूरत पड़ने पर ही प्रतिक्रिया दें। ये दिखाता है कि आपका अपना जीवन और अपनी जिम्मेदारियां हैं। दो जरूरत से ज्यादा मदद ना करें। हर छोटी बात पर कूद जाना आपको हेल्पर नहीं बल्कि डेस्परेट दिखाता है। सिर्फ वही मदद करें जहां आपकी जरूरत और आपकी वैल्यू साफ नजर आती हो। 3, अपनी सीमाएं स्पष्ट रखें। अगर कोई काम आपके सिद्धांतों, समय या आत्मसम्मान के खिलाफ जा रहा है तो सम्मान से मना करना सीखिए। शक्तिशाली लोग उन लोगों का सम्मान करते हैं जो अपनी जगह पर दृढ़ रहते हैं। 4, बहुत ज्यादा पहुंचने की कोशिश ना करें। हर चीज का फॉलो अप, हर पोस्ट पर कमेंट या लगातार पैरवी आपकी गंभीरता कम कर देती है। बातचीत तभी करें जब बात में वास्तव में मूल्य हो। ये सीमाएं तय करना आपको 2 चीजें दिलाता है। पहली, सामने वाले को ये एहसास होता है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक सोच समझकर चलने वाला इंसान है। दूसरी, आप खुद भी अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च करने से बच जाते हैं और सिर्फ सही कनेक्शन पर ध्यान दे पाते हैं। याद रखिए, आत्मसम्मान कभी भी नेटवर्किंग की दुश्मन नहीं होता बल्कि उसकी असली ताकत होता है। जितनी स्पष्ट आपकी सीमाएं होंगी उतना ही ऊंचा आपका मूल्य सामने वालों की नजर में होगा। यही वह गुण है जो आपको भीड़ से अलग, मजबूत और सम्मानित बनाता है। 7, स्थिरता दिखाओ। शो कंसिस्टेंट प्रेजेंस। किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ मजबूत रिश्ता अचानक नहीं बनता। ये एक धीमी, शांत और समझदार प्रक्रिया होती है, जहां आपकी स्थिर मौजूदगी सामने वाले के दिमाग में आपकी एक पहचान बनाती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग स्थिरता को ओवर एक्टिविटी समझ लेते हैं। वे हर दिन मैसेज भेजते हैं, हर पोस्ट पर कमेंट करते हैं, हर छोटी चीज पर रिएक्ट करते हैं और परिणाम यह होता है कि सामने वाला आपको सीरियस नहीं लेता बल्कि एनोइंग समझने लगता है। माकियावेली इसके उलट है। वह कहता है, राजा के पास बार बार मत जाओ, सही समय पर जाओ। इसका अर्थ है कि आपका लक्ष्य होना चाहिए लगातार नजर में रहना, लेकिन बिना शोर किए। जब आप किसी शक्तिशाली व्यक्ति के आसपास लगातार लेकिन संतुलित तरीके से मौजूद रहते हैं तो वो आपके लिए अजनबी नहीं रहता। धीरे धीरे वो आपको पहचानने लगता है, आपका नाम याद रखने लगता है और आपकी उपस्थिति से परिचित होने लगता है। ये स्थिरता कैसे दिखानी है? एक सही समय पर संदेश। हर समय मैसेज मत करें, सिर्फ तभी संपर्क करें जब आपके पास वास्तव में कोई उपयोगी जानकारी, कोई वैल्यूएबल आइडिया या कोई छोटा सा इंसाइट हो। जब आपका मैसेज बेवजह नहीं बल्कि उपयोगी होता है तो सामने वाला आपको हमेशा सकारात्मक तरीके से याद रखता है। 2, सही अवसर पर मदद। कोई उनकी पोस्ट पर प्रैक्टिकल सुझाव देना, उन्हें किसी अवसर से जोड़ना या किसी मुश्किल चीज में छोटा सा समाधान देना, ये सब वैल्यू क्रिएट करते हैं जो आपको बिना वजह उनके साथ जोड़ता है। मदद कम हो सकती है लेकिन सही समय पर होनी चाहिए। 3, सही इवेंट में मौजूदगी। उनके वेबिनार, लाइव सेशन, कार्यक्रम, मीटअप या प्रोफेशनल स्पेस में दिखना, ये सब उन्हें ये महसूस कराते हैं कि आप सिर्फ सोशल मीडिया वाले कनेक्शन नहीं बल्कि वास्तविक और गंभीर व्यक्ति है। ये स्थिरता धीरे धीरे 2 चीजें पैदा करती है। पहली, वो व्यक्ति आपको एक फेसलेस फॉलोअर की तरह नहीं देखता बल्कि एक पहचान देता है और दूसरी, वो अवचेतन रूप से आपको भरोसेमंद और स्थिर व्यक्तित्व मानने लगता है क्योंकि आप समय के साथ गायब नहीं होते। ध्यान दीजिए, यहाँ मात्रा नहीं, रिदम महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा पहुँचने की कोशिश आपको कमजोर दिखाती है, बहुत कम दिखना आपको भुला देता है, लेकिन संतुलित मौजूदगी आपको धीरे धीरे उनके गहरे सर्कल के करीब ले आती है। याद रखिए, किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति की नजर में
जगह बनाना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, थोड़ी थोड़ी लेकिन लगातार उपस्थिति ही आपको अजनबी से करीबी बना देती है। 8 वास्तविकता दिखाओ बी ऑथेंटिकली स्ट्रेटेजिक। ये पूरा तरीका किसी को धोखा देने, बनावट से अच्छा दिखने या जबरदस्ती प्रभाव जमाने के बारे में नहीं है। मैकियावेली का असली संदेश कभी फेक बनो नहीं था, बल्कि वास्तविक रहो, पर अपनी वास्तविकता का इस्तेमाल समझदारी से करो। लोग उन पर भरोसा करते हैं जो अपने इरादों में साफ होते हैं और अपने व्यवहार में स्थिर। फेक लोग शुरुआत में तेज चमकते हैं लेकिन जल्दी पहचान लिए जाते हैं, जबकि असली लोग धीरे धीरे विश्वास कमाते हैं और लंबे समय तक टिकते हैं। वास्तविकता का मतलब ये नहीं कि आप अपनी हर कमजोरी खोल कर रख दे या हर बात दिल से बता दे। वास्तविकता का मतलब है कि आप जो है उसी को रणनीतिक तरीके से पेश करें ताकि सामने वाला आपको एक भरोसेमंद और स्थिर इंसान की तरह देखे। ये कैसे होता है? एक, अपने इरादों में साफ रहो। अगर आप किसी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये दिखने दीजिए कि आपका उद्देश्य सीखना है, बढ़ना है या साथ काम करना है। इरादा जितना साफ होगा रिश्ता उतना मजबूत बनता है। 2, अपने व्यवहार में स्थिरता लाओ। किसी दिन बहुत ज्यादा एक्टिव, किसी दिन पूरा गायब। इस तरह की अस्थिरता रिश्तों को कमजोर करती है। असलियत तब दिखती है जब आपका व्यवहार हर बार संतुलित और भरोसेमंद हो। ना तो जरूरत से ज्यादा मीठे बनो, ना जरूरत से ज्यादा कठोर। फेक लोग चापलूसी करते हैं, घबराए हुए लोग खुद को छोटा दिखाते हैं, रणनीतिक लोग सम्मान दिखाते हैं लेकिन आत्मसम्मान खोए बिना। 4, अपनी स्किल, ज्ञान और अनुभव को बिना दिखावे के साबित करो। लोग दिखावे से नहीं, स्थिर परिणामों से प्रभावित होते हैं। जब आप शांत तरीके से अच्छा काम करते हैं, धीरे धीरे आपकी असली ताकत सामने वाले को खुद दिखने लगती है। 5, सही समय पर अपनी वास्तविकता प्रकट करो। हर बात हर किसी को मत बताओ, हर भावना सामने मत रखो। समझो कि कौन सी बात कब और किसके सामने बोलनी है। यही ऑथेंटिक स्ट्रेटजी है। ये संतुलन क्यों जरूरी है? क्योंकि शक्तिशाली लोग उन पर भरोसा करते हैं जो मजबूत भी हो और सच्चे भी। फेक लोग भरोसा खो देते हैं, ज्यादा भावुक लोग कंट्रोल खो देते हैं, लेकिन वास्तविक पर रणनीतिक लोग लंबे समय में सबसे भरोसेमंद साबित होते हैं। याद रखिए, आपका असली व्यक्तित्व ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और रणनीति उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल करना सिखाती है। देखिए, प्रभावशाली लोगों से जुड़ना किस्मत नहीं, ये एक आर्ट है और आज आपने वह पूरी रणनीति सीख ली जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगी। अगर आप इन 8 सेगमेंट्स को जिंदगी में लागू कर देते हैं तो सिर्फ लोग ही नहीं, अवसर भी खुद आपकी तरफ चल कर आएंगे। याद रखिए, ताकतवर लोग चमक से नहीं, स्थिरता और मूल्य से आकर्षित होते हैं। और अगर आप वास्तविक भी हो और रणनीतिक भी, तो कोई भी दरवाजा आपके लिए हमेशा बंद नहीं रहता। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी तो लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि कौन सा सेगमेंट आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया, और ऐसी ही गहरी रणनीतिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं जहां हम आपकी सोच को और तेज और प्रभावी बनाएंगे।